ठीक है बेटा, देखिए आज हम लोग 12th मैथ्स में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जो 6 चैप्टर है उसकी एक्सरसाइज 6.2 को हम लोग ऑलरेडी सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 5 तक कल की क्लास में हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, देयर आर 5 पार्ट्स, फाइंड द इंटरवल इन विच द फॉलोइंग फंक्शन आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। हमें वह इंटरवल फाइंड करना है जिसमें दिया गया फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो जैसे कल हम लोगों ने 4 और 5th क्वेश्चन किया था, वैसे ही यहाँ फाइंड करना है। इसमें हमें फाइंड करना है फाइंड इंटरवल्स इन विच फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ये हमें फाइंड करके बताना है बेटा कि किस वह इंटरवल फाइंड करना है जिसमें फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो देखिए इसका फर्स्ट पार्ट गिवन है x² + 2x - 5। तो इसको हम सपोज कर लेंगे कि लेट f ऑफ x इक्वल टू x² + 2x - 5 -5। ठीक है बेटा, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है कि यह फंक्शन, दिया गया फंक्शन किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है और किस इंटरवल में डिक्रीजिंग है। ये हमें फाइंड करके बताना है बेटा। फंक्शन हमारे सामने है f ऑफ x इक्वल टू x² + 2x - 5। तो कल मैंने एक मेथड बताया था कि किस किस स्टेप से इसको हमें सॉल्व करना है। पहली स्टेप मैंने बताया था कि फर्स्ट यू शुड बी डिफरेंशिएटेड। पहले आपको एक बार इसको डिफरेंशिएट करना है। तो f' ऑफ x इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, इसका x² का हो जाएगा 2x और प्लस 2x का हो जाएगा ओनली 2, x का 1 हो जाएगा, मीन्स f' इक्वल टू 2x + 2। ये पहली स्टेप है। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, इसका क्रिटिकल पॉइंट या टर्निंग पॉइंट फाइंड करना है। कैसे फाइंड करना है, तो f' को 0 पुट करके, f' के प्लेस पे 0 रख करके इसका टर्निंग पॉइंट या क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर क्रिटिकल पॉइंट या टर्निंग पॉइंट, फॉर टर्निंग पॉइंट f' ऑफ x इक्वल टू 2x + 2 और इसको इक्वेट कर देंगे 0 के। अब आपको यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है। तो 2x इक्वल टू -2 और x इक्वल टू -2/2 मीन्स -1। x इक्वल टू -1 मिल गया, ये टर्निंग पॉइंट है, मिल गई। अब हमारे पास कोई इंटरवल नहीं है, इसलिए इस पूरे लाइन को हम लोग इस तरह से कंसीडर कर लेंगे -∞ टू प्लस का इनफाइनाइट। और इसमें x इक्वल टू -1 मान लिया कि यहाँ पे ये -1 है, या x इक्वल टू -1 इस पूरे नंबर लाइन को 2 इंटरवल में डिवाइड करता है। तो यहाँ पे लिख लेंगे इंटरवल्स कौन सा मिला बेटा, -∞ से -1 एंड -1 से +∞। ये 2 इंटरवल हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया। अब हमें ये चेक करना है कि किस इंटरवल में दिया गया फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और किस इंटरवल में दिया गया फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तब आप क्या करेंगे, इसमें से -∞ और -1 के बीच का कोई भी नंबर, यानी कि -∞ से बड़ा, -∞ से छोटा, एक मिनट, -∞ से बड़ा और -1 से छोटा कोई भी नंबर रखना है किसमें, f' में। तो आप चेक करो बेटा क्या हमें नंबर रखना है। देखिए इसमें जैसे मान लीजिए कि इसमें मैं पुट कर देता हूँ, पुट x इक्वल टू, देखो बेटा -1 से जो छोटा है उसको मैंने -2 ले लिया, -2 -1 से छोटा है,
मतलब -2 माइनस इनफाइनाइट और -1 के बीच का नंबर है। आप इस नंबर को f डैश एक्स में रखो, तो देयरफॉर f डैश ऑफ -2 इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, 2 इंटू -2 प्लस 2 इक्वल टू ये हो जाएगा -4 प्लस 2, ये -2 विच इज लेस देन 0। तो आप देख रहे हैं कि f डैश ऑफ -2 की वैल्यू 0 से छोटी आ गई। इसका मतलब ये हो गया देयरफॉर f ऑफ x इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन इंटरवल कौन सा इंटरवल बेटा, तो माइनस इनफाइनाइट से -1, माइनस इनफाइनाइट से -1 के बीच में जो f डैश एक्स है, सॉरी f ऑफ x है, वह स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। क्लियर हो गया बेटा, ये पॉइंट क्लियर हो गया क्या आप लोगों को? यस सर। ओके ठीक है। अब हम लोग को देखना है कि इस वाले इंटरवल में इसका क्या है। तो इसमें जैसे -1 से बड़ा और इनफाइनाइट से छोटा कोई भी नंबर आप रख लीजिए। तो -1 से बड़ा मैंने 0 ले लिया। अब इसमें अगेन पुट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 कहाँ से बिलोंग करता है? अच्छा, चाहो तो आप लिख सकते हो बेटा, ये बिलोंग कहाँ से कर रहा है, तो माइनस इनफाइनाइट से -1 के बीच में। देखो ये नंबर इस इंटरवल से बिलोंग करता है। ये कहाँ से बिलोंग कर रहा है बेटा, -1 से पॉजिटिव इनफाइनाइट के बीच का ये नंबर है। तो आप इसमें रख सकते हो, रखो आप इसमें f डैश एक्स में। तो ये हो जाएगा f डैश ऑफ 0 इक्वल टू 2 इंटू 0 प्लस 2। देखो बेटा मैंने इसमें रखा है, x के प्लेस पे x इक्वल टू 0 रख दिया, f डैश 0 इक्वल टू 2x प्लस 2। अब इसको इक्वेट कर दो बेटा, कितना हो जाएगा, 2 इंटू 0 0 हो गया, 0 प्लस 2 इक्वल टू 2। ये 2 जो है पॉजिटिव है। पॉजिटिव होने का मतलब क्या है कि ग्रेटर देन 0। देयरफॉर f ऑफ x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन इंटरवल कौन सा बेटा इंटरवल में, तो माइनस इनफाइनाइट -1 टू पॉजिटिव इनफाइनाइट। इस इंटरवल में दिया गया फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, जबकि इस इंटरवल में दिया गया फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, कोई डाउट है कि फिर मैं दोबारा इसको रिपीट करूं? बोलिए बेटा। सर क्लियर है। ओके जयेश, क्लियर है सर। ओके बेटा, ओके। सेम ऐसे ही इसका सेकंड पार्ट है बेटा, ऐसे ही इसका सेकंड पार्ट है, ऐसे ही थर्ड पार्ट है, ऐसे ही फोर्थ पार्ट है। सब सारे पार्ट इसके ऐसे ही हैं जैसे अभी हमने करा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी का दूसरा पार्ट हम लोग देखते हैं। दूसरा पार्ट दिया गया है इसमें 10 - 6x - 2x स्क्वायर, जो इसका बी पार्ट है। यहाँ पे ये लिखा था बेटा, इसमें बी लिखा है। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे f ऑफ x इक्वल टू 10 - 6x - 2x स्क्वायर। इसका हमें वो इंटरवल फाइंड करना है जिस इंटरवल में दिया गया फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और दिया गया फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। वो हमारे इंटरवल हमें फाइंड आउट करने हैं। तो देखिए बेटा कैसे इसको फाइंड करेंगे। सेम वही प्रोसेस। फर्स्ट यू शुड बी टेक डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव f डैश एक्स। तो 10 का 0 हो जाएगा बेटा, -6x का -6 हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा, माइनस 2x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 4x हो जाएगा। बेटा ये समझ में आ रहा है क्या? समीर, जयेश, ये समझ में आया क्या बेटा? इसका f डैश एक्स -6 - 4x होगा। सर 10 का क्या हुआ? 10 का 0, 10 का 0, 10 में कोई भी x नहीं है, कोई भी डिफरेंशिएबल क्वांटिटी नहीं है, इसलिए 0 हो गया। प्योर कांस्टेंट है बेटा, प्योर कांस्टेंट। ओके
अब इसका क्रिटिकल पॉइंट, फॉर क्रिटिकल पॉइंट एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू -6 -4x, इसी को इक्वल टू हम लोग 0 कर देते हैं। अब यहां से क्या हो जाएगा, देयरफॉर -4x इक्वल टू 6 या x इक्वल टू 6/-4 या 3/2 माइनस का, ये क्रिटिकल पॉइंट मिल गया बेटा। और ये क्रिटिकल पॉइंट अगर मिल गया तो यह नंबर लाइन को जो माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट होती है, इसको 2 इंटरवल में डिवाइड करेगी -3/2। तो देयरफॉर इंटरवल हमें क्या मिला बेटा, इंटरवल मिला हमें, इंटरवल्स आर -∞ टू -3/2 एंड दूसरा मिला -3/2 टू इनफाइनाइट। क्लियर है बेटा, यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है, यस सर। ठीक है। अब हम लोगों को चेक करना है कि दिया गया फंक्शन इस इंटरवल में क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो दोनों इंटरवल में हमें चेक करके बताना है कि किसमें इंक्रीजिंग है, किसमें डिक्रीजिंग है। तो देखिए बेटा, आप इसमें से क्या करें, इसमें पुट x इक्वल टू -3/2 से कोई छोटा नंबर ले लो, -3/2 से कोई छोटा नंबर ले लो। -3/2 का मतलब होता है -1.5, तो इससे छोटा नंबर क्या हो जाएगा बेटा, -2 हो जाएगा। -3/2 से छोटा नंबर -2 हो जाएगा, जो बिलोंग कहां से करता है, बिलोंग्स टू -∞ टू -3/2। किस में रखना है, इन f डैश x में। तो f डैश x में रखो बेटा, इन f डैश ऑफ x, तो रखो क्या मिलेगा, देयरफॉर f डैश ऑफ -2 इक्वल टू, इसमें रखना है बेटा। तो ये कितना हो जाएगा, -6 -4 इंटू -2, तो -6 और माइनस इंटू माइनस प्लस 4 इंटू 2 यानी कि 8, ये आपका हो जाएगा 2, जो कि पॉजिटिव नंबर आ गया। और यह पॉजिटिव है तो f डैश ऑफ -2 की वैल्यू 0 से बड़ी हो गई। इसका मतलब ये हो गया, देयरफॉर f ऑफ x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन इंटरवल -∞ टू -3/2। ठीक है बेटा, ये समझ में आ गया, ये इतनी बात क्लियर हो गई? यस सर। ओके, अब हमें दूसरे इंटरवल में चेक करना है। इस इंटरवल में तो अगेन -3/2 से कोई बड़ा नंबर हमें इसे f डैश x में रखना है। तो -3/2 से बड़ा नंबर 0 हो जाएगा, तो रख देते हैं पुट x इक्वल टू 0 बिलोंग्स टू -3/2 टू प्लस का इनफाइनाइट, ये मिला इन f डैश x, इन f डैश x रखो बेटा इसमें। तो क्या मिलेगा देखो, f डैश ऑफ 0 इक्वल टू, यहाँ पे रखना है तो -6 -4 इंटू 0, ये तो हो गया पूरा 0, ये आ गया -6, ये निगेटिव नंबर है, मीन्स लेस देन 0। देयरफॉर f ऑफ x इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन इंटरवल -3/2 टू पॉजिटिव इनफाइनाइट। और यही आंसर हो गया बेटा, इस इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, इस इंटरवल में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। क्लियर है बेटा, समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए अगला क्वेश्चन देखें। क्या इसके सारे पार्ट करूं कि आप लोग ट्राई कर सकते हो? बोलो बेटा। 6 का ए बी हैं सर, इसमें आपका ये जो आपने क्वेश्चन अभी सॉल्व किया सर, उसमें डाउट था। हाँ बोलिए। सर अपन ने पहले x की वैल्यू -2 ली, फिर अपन ने x की वैल्यू 0 क्यों ली? क्योंकि वो इसका रीजन क्या था सर? यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे x इक्वल टू -2 आप नहीं लेते, अगर x इक्वल टू 0 लेते तो क्या 0 इस नंबर पे, आप इसको देखो बेटा, यहाँ देखो हमें नंबर वो कौन से चाहिए, -∞ से -3/2 के बीच का नंबर चाहिए। आप नंबर लाइन पे आ जाओ बेटा, नंबर लाइन पे देखो
जीरो जीरो किधर है? -3/2 के राइट साइड है या -3/2 के लेफ्ट साइड है? बोलो बेटा, जीरो कहाँ है इसमें? है राइट साइड है। ये जीरो कहीं इधर है, यहाँ पे जीरो है, तो ये जीरो तो इस इंटरवल में आया ही नहीं ना बेटा। ओके सर। समझ में आ गया? हमें इससे छोटा और इससे बड़ा कोई नंबर चाहिए। इधर वाले इंटरवल में इससे बड़ा और इससे छोटा नंबर चाहिए, इसलिए मैंने दूसरे इंटरवल में x=0 लिया हूँ। पहले वाले इंटरवल में कहीं ना कहीं -2 इधर आ जाएगा, तो देखो आपको ये इधर मिल जाएगा, क्योंकि इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तो 1.5 है ना बेटा, माइनस का 1.5, तो -2 इससे इधर आएगा। क्लियर हो गया बात? क्लियर हो गया? यस सर। ओके। बोलिए बेटा, इसमें से कोई और पार्ट बता दूं कि लेफ्ट करूं, आगे क्वेश्चन में करूं? बोलिए। बोलो बेटा। सर इसका ई वाला और करवा दीजिए। ई वाला बता दो, ठीक है। ई वाला देख लेते हैं हम लोग, ई देख लेते हैं। ई पार्ट इसमें दिया गया है f of x इक्वल टू x प्लस 1 होल क्यूब, x प्लस 1 होल क्यूब इंटू x माइनस 3 होल क्यूब, x माइनस 3 होल क्यूब। ठीक है, अब इसको पहले डिफ्रेंशिएट कर बेटा, तो f डैश ऑफ x इक्वल टू क्या होगा? इसमें फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, यानी कि प्रोडक्ट आउट ऑफ फंक्शन की आइडेंटिटी मैं अप्लाई करता हूँ। तो फर्स्ट फंक्शन x प्लस 1 का होल क्यूब इंटू सेकेंड का dx, तो जब इसका dx करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 इंटू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर, और फिर x माइनस 3 का करेंगे तो x का 1 हो जाएगा, x का 1, 3 का 0 छोड़ देंगे, फिर प्लस सेकेंड फंक्शन मीन्स x माइनस 3 का होल क्यूब इंटू x प्लस 1 का होल क्यूब का dx, तो ये आपका हो जाएगा 3 इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू फिर x प्लस 1 का करेंगे तो x का 1 हो जाएगा और 1 का 0, मीन्स ये टोटल इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया। अब बेटा इसमें देखो कॉमन क्या दिख रहा है, तो देखो पहले तो एक 3 कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे x प्लस 1 है, यहाँ पे x प्लस 1 का होल क्यूब है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर कॉमन निकाल दिया। यहाँ पे x माइनस 3 का होल स्क्वायर है, यहाँ पे x माइनस 3 का होल क्यूब है, तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर कॉमन निकाल दिया। अब यहाँ पे क्या बच गया बेटा? देखो 3 बाहर हो चुका है, x माइनस 3 का होल स्क्वायर बाहर हो चुका है, x प्लस 1 के होल क्यूब में से x प्लस 1 का होल स्क्वायर बाहर हो चुका है, मतलब यहाँ पे बच गया है x प्लस 1, एक चीज बच गया, फिर प्लस, अब इसमें देखो 3 बाहर हो गया है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर बाहर हो गया है, x माइनस 3 का होल क्यूब में से स्क्वायर बाहर हुआ है, तो यहाँ बचेगा x माइनस 3। क्लियर है बेटा? ये क्लियर है क्या? सर हाँ बोलो बेटा। अपन ने f डैश x जो निकाला पहले, जो हाँ। पहले वाली इक्वेशन है, हाँ। मैं 1 किसका dx आया सर? ये 1 कहाँ से आया? हाँ सर। हाँ देखो, ये फर्स्ट फंक्शन को जैसे के वैसे लिखा, इसको ऐसे कैसे लिखा? यस सर। इसका dx बताओ, इसका dx, x माइनस 3 का dx, x माइनस 3 के होल क्यूब का dx कितना होगा बेटा बोलो? अगर ये पूरा x होता तो 3x स्क्वायर बनता, तो 3x स्क्वायर, x स्क्वायर जब क्या लिखेंगे? x माइनस 3 का होल स्क्वायर। करेक्ट है बेटा? ये समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, फिर अलग से dx आप x माइनस 3 करेंगे, तो 3 इंटू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर इंटू इस x का dx कितना होगा बेटा? 1, और 3 का dx कितना होगा? 0। तो ये 0 को हमने छोड़ दिया, यही लिखा है बेटा यहाँ पे देखो, 3x माइनस 3 का होल स्क्वायर इंटू में 1। क्लियर हो गया बेटा? यस सर।
और सेम वैसे ही यहाँ भी यही करा है मैंने। ओके, अब इसके बाद मैंने कॉमन निकाला है और कॉमन निकाल कर कुछ ऐसी सेम बन गई है। इसको और सिंप्लीफाई कर दें तो 3 इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर इंटू ये कितना हो गया बेटा 2x और माइनस का 2 बन जाएगा। इसमें से 2 कॉमन निकाल देंगे, 2 आकर के इस 3 में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये बन गया 6x प्लस 1 का होल स्क्वायर एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर और यहाँ बन जाएगा 2 अगर कॉमन निकल जाए तो x माइनस 1। क्लियर है बेटा? बोलो ये क्लियर है क्या आप लोगों को? ओके ठीक है। अब हमें यहाँ पे टर्निंग पॉइंट या क्रिटिकल पॉइंट निकालना है। तो फॉर टर्निंग पॉइंट एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 6 इंटू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू में 0। ये ऐसा हमने लिख दिया। देयरफॉर अगर इस ब्रैकेट और 6 का प्रोडक्ट यदि 0 के बराबर है तो इसमें से कोई ना कोई ब्रैकेट 0 के इक्वल श्योर है। तो हम लिखेंगे देयरफॉर एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 0 और एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू 0 और एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। इनमें से कुछ ना कुछ है। तो देयरफॉर, हाँ बेटा बोलो। सर ब्लर हो रहा है। हाँ क्लियर है बेटा? क्लियर है? यस सर। ओके, अब यहां से ये तीनों ब्रैकेट 0 के बराबर हम इक्वेट करके x की वैल्यू निकाल लें। अगर मैं स्क्वायर को हटाता हूं तो ये 0 हो जाएगा, मीन्स x प्लस 1 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू माइनस 1। एक यहाँ से पॉइंट ए मिला, यहाँ से स्क्वायर हटाएगा तो 0 हो जाएगा, x माइनस 3 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 3 ये मिला, या यहाँ से x इक्वल टू 1 मिल जाएगा। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया ये? और ये 3 पॉइंट हमें मिल गए और ये तीनों पॉइंट नंबर लाइन को 4 इंटरवल में डिवाइड करेंगे। जैसे देखिए ये -1 है तो -1 कहीं पे यहाँ पे आएगा, फिर 1 है तो 1 कहीं पे यहाँ पे आएगा, ये 3 है तो कहीं 3 यहाँ पे आएगा। ये पूरे x इक्वल टू -1, x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 1 पूरे नंबर लाइन को इस तरह से 4 इंटरवल में डिवाइड कर दिए। देयरफॉर इंटरवल्स हमें क्या मिलेगा बेटा? इंटरवल्स आर, पहला इंटरवल मिला -∞ टू -1, दूसरा इंटरवल मिला -1 टू 1, तीसरा इंटरवल मिला 1 to 3, चौथा इंटरवल मिला 3 to ∞। ठीक है बेटा, ये क्लियर है आप लोगों को? ओके, अब हमें इस एफ ऑफ एक्स को चेक करना है कि किस इंटरवल में या इंक्रीजिंग है और किस इंटरवल में डिक्रीजिंग है। तो सबसे पहला एक इंटरवल लेते हैं हम लोग -∞ टू -1। इसमें -∞ -1 के बीच में कोई भी एक नंबर ले लो जो f' में हमें रखना है। मैंने -2 ले लिया। देखो बेटा ये -1 है तो -2 कहीं इधर आएगा, तो -2 जो है -∞ और -1 के बीच में कहीं आ रहा है तो -2 लेंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे पुट x इक्वल टू -2 बिलोंग्स टू -∞ टू -1 इन f' ऑफ x। f' में आप रखोगे तो देखो बेटा f' ये हमने निकाल रखा है, ये f' निकाल रखा है हमने। अब इसमें रख के देखो बेटा तो f' ऑफ -2 इक्वल टू क्या मिलेगा? 6 इंटू -2 + 1 होल स्क्वायर -2 - 3 होल स्क्वायर इंटू में -2 - 1। ठीक है बेटा, ये समझ आ रहा है? क्लियर है ये? यस सर। ओके,
कैलकुलेट करो बेटा, 6 इंटू -2 + 1 -1, -1 का स्क्वायर प्लस का 1 इंटू -2 -3 -5, -5 का स्क्वायर 25 प्लस का -2 -1 -3, तो ये हो जाएगा -3, प्लस इंटू प्लस इंटू प्लस, प्लस हो गया, और प्लस इंटू माइनस ये हो जाएगा माइनस। मतलब इसका जो साइन है वह निगेटिव आने वाला है बेटा। निगेटिव में कितना आएगा तो देखिए, 25 छक्का 150 और 150 इंटू 3 450 आ जाएगा निगेटिव का, जो कि लेस देन 0 है। सही है बेटा, देखो आप लोग बिल्कुल करेक्ट है। ये निगेटिव में 450 आ रहा है जो कि 0 से लेस है, तो हम लिख लेंगे देयरफॉर f of x is strictly decreasing in interval -∞ to -1। क्लियर है बेटा, ये समझ आ गया? यस सर। ओके, अब इसी तरह से दूसरा इंटरवल लेंगे -1 और 1। अब -1 से 1 के बीच का कोई भी नंबर ले लो, जल्दी से बता दो बेटा। -1 से 1 के बीच का कोई भी नंबर बताओ जो दोनों के बीच में आता हो। नंबर लाइन पे चेक करोगे जल्दी समझ में आ जाएगा। -1 से बड़ा, 1 से छोटा। x = 0, 0, 0 इन दोनों के बीच में नहीं आएगा क्या? -1 और 1 के बीच में नहीं आएगा क्या 0? आएगा सर। आएगा, तो x = 0 ले लो। यहाँ आप लिखेंगे पुट x = 0 बिलोंग्स टू -1 to 1 इन f' of x। रख दो इसमें बेटा, तो देयरफॉर f' of 0 = 6 इंटू 0 + 1 होल स्क्वायर 0 - 3 होल स्क्वायर 0 - 1। यहाँ पे रखा है बेटा, इसमें रखा है 6 इंटू 0 + 1 होल स्क्वायर इंटू 0 - 3 होल स्क्वायर इंटू 0 - 1। अब इसे कैलकुलेशन देखो बेटा क्या होगा। 0 + 1 का स्क्वायर प्लस का 1, 0 - 3 का स्क्वायर इंटू में प्लस का 9, और 0 इंटू -0 - 1 है तो इंटू में माइनस का 1 आ जाएगा। प्लस इंटू प्लस इंटू प्लस इंटू माइनस, तो ओवरऑल आ गया माइनस। तो साइन आपको मिल गया माइनस का। 6 × 1 = 6 और 6 × 9 = 54। ये आपका आ गया लेस देन 0। देयरफॉर f of x is strictly decreasing in interval -1 to 1। करेक्ट है बेटा, क्लियर है आप लोगों को ये? यस सर। ओके, अब हमारे पास अब तीसरा इंटरवल हम लेते हैं 1 2 3। नाउ पुट x = 1 से 3 के बीच का कोई भी नंबर बता दो। तो 2 है क्या बेटा? 1 और 3 के बीच में 2 है क्या बीच में? यस सर। 2 ले लो। 2 which belongs to 1 2 3 in f' of x। तो रख दो बेटा इसको, तो ये मिलेगा f' of 2 = यहाँ पे रखना है बेटा इसमें, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 2 + 1 होल स्क्वायर 2 - 3 होल स्क्वायर इंटू 2 - 1। अब देखो बेटा, ये 6 पॉजिटिव इंटू 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर 9 पॉजिटिव 2 - 3 -1 -1 का स्क्वायर +1 इंटू 2 - 1 +1। All quantities are positive. That means overall sign will be positive. 6 into 9 54 positive greater than 0. That means f of x is strictly increasing in interval 1 2 3। करेक्ट है बेटा, क्लियर हो गया? ये क्लियर हो गया? यस सर। ओके, अब लास्ट इंटरवल में चलिए बेटा। लास्ट इंटरवल है अपना 3 to 4। तो इसमें पुट कर दो बेटा, पुट x = 3 से बड़ा, तो 3 से बड़ा मैं 4 ले लेता हूँ। 4 बिलोंग्स टू 3 to 4 इन f' of x। रख के देखो बेटा क्या आने वाला है। देयरफॉर f' of 4 = 6 इंटू 4 -
4 प्लस 1 होल स्क्वायर 4 माइनस 3 होल स्क्वायर इंटू 4 माइनस 1। देखो बेटा ये क्या बनेगा 6 पॉजिटिव इंटू 4 प्लस 1 5 का स्क्वायर पॉजिटिव 25 इंटू 4 माइनस 3 1 का स्क्वायर पॉजिटिव 1 इंटू 4 माइनस 3 पॉजिटिव 3 all are positive that means overall sign will be positive that means कितना हो जाएगा 25 छक्का 150 150 into 3 450 but positive which is greater than 0 therefore f of x is strictly increasing in interval 3 to 4। क्लियर है बेटा ये क्लियर है सॉरी not 3 to 4 3 to infinite सॉरी बेटा सॉरी 3 to infinite हमारा लास्ट इंटरवल 3 to infinite है। क्लियर है बेटा ये यस सर। ओके अब हम लोग लिख लेंगे therefore f dash x is strictly डिक्रीजिंग किसमें है बेटा तो ध्यान दो इस वाले इंटरवल में डिक्रीजिंग है और इस वाले इंटरवल में डिक्रीजिंग है तो हम लिख देंगे इसको -∞ to -1 यूनियन -1 to 1 इस दोनों में क्या है डिक्रीजिंग है एंड f of x is strictly increasing in interval किसमें इंक्रीजिंग है तो 1 2 3 में इंक्रीजिंग है 1 2 3 यूनियन और दूसरा किसमें इंक्रीजिंग है 3 to पॉजिटिव इनफाइनाइट। बस बेटा यही आंसर है आप लोगों का यही आंसर है बोलो क्लियर है कुछ डाउट है सर क्लियर है। ओके हाँ बेटा बोलो तो ये जो इंटरवल मिले हैं इनको मिला के अक्सर अपन ग्राफ बना सकते हैं क्या इंटरवल मिला के सर ग्राफ बना सकते हैं इसको सर इंटरवल्स का। हाँ क्यों नहीं बना सकते बिल्कुल बना सकते हैं ग्राफ इसमें इस वाले में क्या हो रहा है इस वाले इंटरवल में क्या हो रहा है बेटा ये डिक्रीजिंग है तो इस वाले इंटरवल में डिक्रीजिंग है दूसरे वाले इंटरवल में क्या है दूसरे वाले में भी डिक्रीजिंग है मतलब कि इन दोनों में ऊपर से नीचे आएगा और इन दोनों में इंक्रीजिंग है तो इसमें नीचे से ऊपर जाएगा सर प्रोफेसर वाई एक्सिस की वैल्यू तो क्या वाई एक्सिस की वैल्यू तो है नहीं कौन से डायरेक्शन में जाएगा ऊपर। अरे वाई एक्सिस से मतलब नहीं है कल हम लोगों ने क्या देखा था कल हम लोगों ने देखा था कि जो ग्राफ ऊपर से नीचे आए वो डिक्रीजिंग और जहां पर वो नीचे से ऊपर जाए वो इंक्रीजिंग एक्स और वाई से में कोई मतलब नहीं है नीचे आने का मतलब ऊपर से नीचे ऊपर जाने का मतलब इंक्रीज होने का मतलब नीचे से ऊपर तो मतलब एकदम से ऊपर एकदम सीधे। अरे एकदम सीधे जाओ अब एक्चुअली एकदम सीधे जाएगा कि क्या जाएगा वो तो तब पता चलेगा मुझे जब इसका मैं ग्राफ बनाऊंगा इसका जब मैं ग्राफ बनाऊंगा तो पता चलेगा ना ये ग्राफ बन तो सकता है इसका क्यों नहीं बनेगा एफ ऑफ एक्स यहाँ पे वाई लिख दो वाई जो है एफ ऑफ एक्स को ही डिनोट तो करता है वाई इक्वल टू एक्स प्लस 1 का होल क्यूब इंटू एक्स माइनस 3 का होल क्यूब तो ऑलरेडी जैसे 10th क्लास में हम लोग ग्राफ बनाते थे इसमें एक्स की वैल्यू अपने मन से रखते जाओ वाई की वैल्यू निकालते जाओ और उसका ग्राफ प्लॉट करके देखो समझ में आ रही है हाँ ओके बेटा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6 के 2 पार्ट मैंने स्किप किए हैं दोनों पार्ट को आप लोग ट्राई करके देखना